Good morning, students. In previous classes, I have taught you about multiples and factors. In previous chapter, I have taught some divisibility law of some number. Today, I will discuss again Riemann number switch divisibility law, and one Riemann divisibility law of 11. Division law of 11. 11 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या है, पहले कुछ समझ लो। को भी संख्या दिया रहे उसमें हम क्या करेंगे, जो इवन प्लेस के नंबर हो और ऑड प्लेस के नंबर हो, दोनों को सम कर लेंगे और दोनों के सम के बाद इवन नंबर के सम और ऑड नंबर के सम को जब ऐड करने पर इवन नंबर का सम जो ऐड कर लेंगे और नंबर के प्लेस पर जो है उसको ऐड कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यदि वो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल्स हो तो हम समझेंगे कि दिया गया नंबर 11 से कट जाएगा। इट मीन्स इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ ऑल प्लेसेस is equal to 0 or multiples of 11, then that number must be divisible by 11. One examples I am giving you. 1 3 8 5 6 7 2 2. It is a given number and you have to find out that given number is divisible by 11 or not. According to first condition, I have taught you that you will add even places number and odd places number. In this given number, it is odd place, then we will write here odd, odd, odd and odd. Even, 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 even. Sum of number, sum of odd places, sum of odd places number 3 5 3 plus 5 plus 7 plus 2 17. Sum of even places number 1 plus 8 plus 6 plus 2 9 15 to 17. Difference 17 minus 17 0. Here difference is 0. Already I have taught you, if the sum of the even places number and the sum of odd places number and the difference is 0, then it must be divisible by 11. So this number is divisible by 11. Now I will discuss about some other topic. Co-prime number first. Co-prime. Two numbers are said to be co-prime if their SCF is 1. Two numbers are said to be co-prime if their SCF is 1. 3 and 4 is also co-prime number because its SCF is 1. Prime factorization. Next topic, prime factorization. Prime factorization. A set of prime number. A set of prime number of the given number is called prime factorization. यदि किसी संख्या को हम फैक्टर बनाते हैं उसमें सारे डिजिट प्राइम नंबर हो, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी लॉ के बारे में कुछ स्पेशल केसेस बताते हैं जहां इसकी उपयोगिता और ज्यादा होती है।
फर्स्ट, कि यदि दो कोई संख्या दिया हुआ हो और वो किसी तीसरी संख्या से वो डिविजिबल है तो उसका दोनों सम भी उस तीसरी संख्या से डिविजिबल होगा। जैसे 6 and 8 दो नंबर है और यदि यह दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो शेष यहाँ बता रहा है कि दोनों का जो सम होगा 6 + 8 14, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। सेकेंड, यदि कोई 2 नंबर आर गिव है, then their difference is also divided by that number which number is related to other numbers. 15 and 35. Here are two numbers. It is must be divided by 5 according to division of 5. If 15 और 35 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो कह रहा है कि इसका डिफरेंस भी, तो 35 में से यदि 15 घटाते हैं तो 20 आ रहा है, तो 20 भी क्या है 5 से डिविजिबल है। इसका डिफरेंस भी होगा, जिस संख्या का सम भी, यदि कोई दो संख्या किसी संख्या से पूरी डिविजिबल है तो उसका सम भी उस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। दो संख्या ऐसी है जो किसी संख्या से पूरा कट रहा है तो उसका डिफरेंस भी उस संख्या से पूरा कटेगा। ये तुमको कुछ स्पेशल रूल है, जैसे अभी हम 6 का बताए थे इससे पहले क्लास में कि 6 उसी संख्या से डिवाइड होगा जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगा, मतलब 2 जो उसका प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर से कट रहा है। इसी टॉपिक में तुम्हें दो चीज और जानकारी लेनी होगी कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाते हैं। पहले तुम समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। आई थिंक ऑलरेडी यू हैव फैमिलियर विथ दिस टॉपिक इन प्रीवियस क्लासेस, कि तुमने क्लास 5 में पढ़ा होगा एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो किसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर निकालेंगे। जैसे पहले हम 20 निकालें, 20 का फैक्टर होगा 1 2 4 and 5। तो हम 30 निकाल लेते हैं, 30 का हो जाएगा 1 2 3 5 10 and 15, ये भी 10 होगा और 20 होगा। अब इसमें हाईएस्ट देखते हैं कौन सा नंबर जो है दोनों में है, तो हम देख रहे हैं कि 5 और 10 दोनों में है 10, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका कॉमन मल्टीपल छोटा कौन सा होता है। जैसे 2 का लेते हैं तो 2 का होगा 2 4 6 8 एंड 3 का लेते हैं तो 3 6 9 12। अब इसमें बता सबसे छोटा कॉमन संख्या कौन होगा, तो 2 4 6 में ये देख रहे हैं और 6 में ये देख रहे हैं, इसका एलसीएम कितना लगा 6। तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताएं, इसका बहुत सारा टॉपिक पर सवाल बनेगा जिसको हम अगले क्लास में भी तुमको हम इसके बारे में एचसीएफ और एलसीएम क्या प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी का एक बार पुनः से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एचसीएफ किसी भी दो संख्या का एचसीएफ जो होता है वो उससे बड़ी संख्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए अलग अलग चार्ट बनेगा। इसमें बताया जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। फिर होता है उसका कि यदि हम एलसीएम और एचसीएफ यदि को प्राइम है तो उसका दो नंबर यदि को प्राइम है तो उसका एलसीएम मल्टीपल होगा और एचसीएफ 1 होगा। हाँ, तुम इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का उसको तुम एचडब्ल्यू के रूप